जस्ट इमेजिन एक आईटी कंपनी में 30% चर्न रेट है, मतलब हर 100 कस्टमर्स या क्लाइंट्स में से 30 क्लाइंट आपका सब्सक्रिप्शन छोड़ रहे हैं। और जब हम इंटरनल प्रोसेसेस की बात करें तो यहाँ पर सब कुछ chaotic है, एवरीथिंग इज मेस्ड। CEO को रिजल्ट्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। क्या इस केस में एक बिजनेस एनालिस्ट कुछ इम्पैक्ट ला सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। एक बिजनेस एनालिस्ट में इस कंपनी की पूरी स्टोरी चेंज कर दी सिर्फ 3 महीने में। और आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। तो आज एक केस स्टडी सॉल्व करते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कैसे एक बिजनेस एनालिस्ट सारे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है, सॉल्यूशन बनाता है और इस कंपनी की स्टोरी 360 डिग्री चेंज कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ कमिंग टू आवर केस स्टडी। एक कंपनी है जिसका नाम टेकनेशन है। इस कंपनी में जब हमने ओवरऑल एनालिसिस स्टार्ट किया, फर्स्ट थिंग वी ऑब्जर्व कि एक प्रोडक्ट है वर्क फ्लो मैनेजमेंट का जिस पे ये कंपनी काम करती है। इसको मार्केट में सप्लाई करते हुए बहुत सारे इश्यूज आने लग गए। जब बिजनेस एनालिस्ट ने आके मेजर चर्न रेट एनालाइज किया कि कितने कस्टमर्स छोड़ के जा रहे, 30% ऑब्जर्व हुआ जो मार्केट से बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली ये ऑब्जर्व हुआ कि इंटरनली जितने भी प्रोसेसेस हैं वहाँ पर SOPs मिसिंग है, ऑटोमेशन मिसिंग है, ओवरऑल मैनेजमेंट ही मिसिंग है। थर्ड थिंग जो ऑब्जर्व की थी, अराउंड सेल्स ऑनबोर्डिंग हर जगह पे कुछ गैप्स है, कुछ लूप होल्स है और यही कस्टमर के फ्रस्ट्रेशन में रिजल्ट हो रहा था। तो जैसे एक बिजनेस एनालिस्ट ने कस्टमर फीडबैक भी लेना स्टार्ट किया, वहाँ पर NPS नाम का एक स्कोर होता है, नेट प्रोमोटर स्कोर, जो बहुत लो आया। और इसे देखते हुए बिजनेस एनालिस्ट ने पूरा मॉडल एनालाइज करके सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया। नाउ कमिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट, कि हम सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ वर्कफ्लो मैनेजमेंट जब बिजनेस एनालिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्या एक स्टेबल प्रोडक्ट है कंपनी के पास, अनफॉर्चुनेटली नहीं था। एक ही प्रोडक्ट था जिसे बार बार चेंज करते हुए, अपडेट करते हुए क्लाइंट को दिया जा रहा था। इसके अगेंस्ट कोई बैकअप, स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए था। तो बिजनेस एनालिस्ट ने यह प्रपोज किया कि एक बेस प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ पर देर इज 100% स्टेबिलिटी। ये गोल्डन सोर्स होगा हमारे प्रोडक्ट का। जो भी नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे एज पर आवर कस्टमर रिक्वायरमेंट, उसको हम एक अलग वर्जन में रखेंगे जो क्लाइंट स्पेसिफिक वर्जन होगा। इसके वजह से क्या हुआ कि जब भी किसी कस्टमर को कोई ग्लिच आता है, कोई भी इशू आता है, तो एज अ बैकअप हम हमारा बेस प्रोडक्ट दे सकते हैं जो कस्टमर्स टेम्पररीली यूज कर सकते हैं। एंड वेन एवर आर न्यू प्रोडक्ट इज अप एंड रनिंग, ग्लिच फिक्स होने के बाद, इश्यूज फिक्स होने के बाद, तो दे कैन मूव बैक टू अ कस्टमाइज्ड वर्जन दैट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर आवर क्लाइंट। कमिंग टू सेकंड पॉइंट, दैट इज कस्टमर फीडबैक। तो यहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट ने ये प्रपोज किया कि एक वीकली कॉल रखते हैं क्लाइंट के साथ जहाँ पर लाइव फीडबैक लिया जाएगा। सेकेंडली जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो समझे जा सकते हैं। थर्ड थिंग, जो मार्केट में नई चीज़ें आ रही हैं वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि इवन ऑन रेवेन्यू एंड हम एडिशनल फीचर्स देके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। एंड सेकेंडली हमारा जो रिलेशन है क्लाइंट के साथ उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और रिलायबल कर सकते हैं। दिस रिजल्टेड इन बेटर कस्टमर फीडबैक विद इन 3 मंथ्स। अब बिजनेस एनालिस्ट की नज़र पड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग और टास्क मैनेजमेंट, वो बहुत ही एमेच्योर लेवल पे था, अनप्रोफेशनली मैनेज था। इसको प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट ने कुछ टूल्स रिकमेंड किए। सबसे पहला था जीरा, जहाँ पर अलग अलग अप्रोच यूज करते हुए एक टीम बेटर परफॉर्म कर सकती है। विद इन जीरा अजाइल एक अप्रोच होता है जहाँ पर हम गिवन रिसोर्सेस बहुत डायनामिक वे में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेस एनालिस्ट के पास कैपेसिटी है तो वो प्रोडक्ट पे काम कर सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट स्टेबल है, सही से काम कर रहे हैं, इन दैट केस हम उसी बिजनेस एनालिस्ट की अनप्रोडक्टिव आवर्स को ट्रैक कर सकते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस में हेल्प ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि कम से कम रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे। जैसे कंपनी ने इस जीरा टूल को अडॉप्ट किया एंड सेकेंडली अजाइल मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया, प्रोडक्टिविटी 2x हो गई थी। सेकेंडली स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग के वजह से बिजनेस एनालिस्ट SOP डिज़ाइन कर पाया। SOP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे थे दे कुड बी इजीली ऑनबोर्डेड। सेकेंडली वो इमीडिएटली प्रोडक्टिव फेज में आते थे। एंड थर्ड थिंग, प्रोडक्टिविटी 2x होने की वजह से जो इनोवेटिव चीज़ों पे काम होना चाहिए था वो कंपनी एक्चुअली स्टार्ट कर पाई। अब लास्टली सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं जो है सेल्स। लेकिन सेल्स की बात करने से पहले आई हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आस्किंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट रोड मैप्स, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हम बनाने वाले हैं। लेकिन इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी सीरियस कि मुझे बिजनेस एनालिस्ट एज अ प्रोफाइल, टारगेट प्रोफाइल है, करियर बनाना है इसमें, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने आपके लिए एक कस्टमाइज कोर्स डिज़ाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। इस कोर्स के अंदर आपको एंड टू एंड जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी है वो सिखाई जाएगी। इस 6 मंथ डिप्लोमा को स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों परस्यू कर सकते हैं। आपको हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे ही कंट्रीब्यूट करने हैं
एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ हमारे जो डेडिकेटेड मेंटर्स है वो आपको गाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफाइल। आपका ड्राफ्ट CV बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपके मॉक इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे एंड हमारी जो डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है दे विल मेक श्योर कि आपको आपका ड्रीम जॉब बिजनेस एनालिस्ट मिल जाए। तो इफ यू समवन हुज इंटरेस्टेड, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। अब आते हैं लास्ट पिलर पे जो है सेल्स। इसमें बिजनेस एनालिस्ट ने क्या किया? वेल, मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन सबसे पहले सेट किए कि निगेटिव फीडबैक है मार्केट में तो टर्न अराउंड के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑन दी अदर हैंड इसके लिए भी सोल्यूशन क्या है? वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक वर्ल्ड स्पेशली प्रोडक्ट्स, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर इस कंपनी ने जाके बूथ्स लेना स्टार्ट किया। सेकेंडली, जो भी क्लाइंट इंटरेस्ट दिखा रहे उनको फ्री डेमोज दे दिए। इतना ही नहीं, एक फ्रीमियम मॉडल अडॉप्ट किया। फ्रीमियम मॉडल में आपको इस टूल का या प्रोडक्ट का एक्सेस फ्री में दिया जाता है फॉर अ मंथ और इवन 2 months। एज सुन एज द कस्टमर इज हैप्पी, द पोटेंशियल लीड इज हैप्पी विद द प्रोडक्ट, सामने से इंटरेस्ट आने लग गया। सेकेंडली, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट और फीडबैक मैकेनिज्म होने की वजह से क्लाइंट रियली वर रिस्पॉन्डिंग विद अ हाई NPS स्कोर। NPS स्कोर हमारा मतलब नेट प्रमोटर स्कोर। और जैसे ये नेट प्रमोटर स्कोर बढ़ते गया, क्लाइंट कन्वर्जन बढ़ते गए और जो 30% चर्न था दैट बिकम लेस देन 10%। ऑन दी अदर हैंड जो लीड्स बढ़ रहे थे वो 20% से ज़्यादा बढ़ गए और जो कन्वर्जन रेट था वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ गया। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि बिजनेस एनालिस्ट के इन 3 स्किल्स में से सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन ए, क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप। ऑप्शन बी, टेक इंटीग्रेशन कैसे होता है ये समझ पाना। या ऑप्शन 3, कोई प्रोडक्ट या सर्विस को एज अ सॉल्यूशन प्रेजेंट कर पाना। आपका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना।